हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा ट्रायंगल चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और इस ट्रायंगल में चैप्टर नंबर जो 7 है आपकी क्लास 9th का, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, जो एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो वन थिंग आई हैव टू टेल यू कि आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं छेड़ना है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटली ग्रैब कर लिए, यानी इसके जो कॉन्सेप्ट जो हैं, आपने इसके कंप्लीटली ग्रैब कर लिए, तो यकीन मानिए आप किसी भी क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इसके अलावा किसी भी जो है बुक को अभी फ़िलहाल नहीं उठाना है। एंड फर्दर फॉर प्रैक्टिस मैं अदर जो बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा था? मैंने लास्ट छोड़ा था इस एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होती है? यानी कि साइड एंगल साइड क्या होती है? तो मैंने बोला था अगर कोई मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, ठीक है? कोई 2 साइड ले लेता हूँ, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है? और मैंने बोला इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है। और ये लेने के बाद इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, इसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी एंगल को हमने कहा इंक्लूडेड, ठीक है? इसी को हमने क्या कहा? इंक्लूडेड। यानी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। ये जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया भी गया है। क्या डेफिनेशन में आपको कहा भी गया है कि हमेशा कैसा होगा? इंक्लूडेड एंगल होंगे। कैसे होंगे? इंक्लूडेड एंगल्स होंगे, ठीक है? इंक्लूडेड एंगल्स होंगे पहले ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपस में समान होंगे। आप 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड, सपोज़ मैंने ये ले ली एक ट्रायंगल, मैंने ये ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है? इस केस में मैंने ये साइड ली, ये साइड ली, ये साइड ली, ये साइड ली, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो एंगल हैं ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएँगे इधर इस केस में, ठीक है? और अगर सपोज़ मैंने एक ट्रायंगल ये लिया है और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया है, इस बार मैंने साइड ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, तो इस कंडीशन में ये मेरा इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा और ये आपस में इक्वल हो जाते हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है? इसी में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा-सा जब पढ़ेंगे, तो वो हमें पढ़ना है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था। आई होप आपको समझ में क्लियर है? चलिए, सो फोक्स आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सॉरी एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंसी रूल होता है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि दो ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट होंगे इफ़ टू एंगल्स, कितने एंगल्स बोले हैं उसने? उसने 2 एंगल्स बोले हैं। पहली चीज़ याद रखनी है और उसने इस बार बोला है इंक्लूडेड साइड। क्या बोला है? इंक्लूडेड साइड किसकी? एक ट्रायंगल की। आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर्स ट्रायंगल। जो दूसरा ट्रायंगल यानी जो पहला ट्रायंगल है उसके 2 एंगल लेने हैं। सपोज़ जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इस केस में, अगर मैं मानता हूँ इस तरीके से, मेरे को ये 2 ट्रायंगल दे दिए हैं, मेरे पास ये 2 ट्रायंगल हैं बेटा, ठीक है? मैंने नाम दिया है ए, बी, सी, डी, ई, क्लियर? तो इन 2 ट्रायंगल्स की बात करूँ तो इसने बोला है सबसे पहले आपने 2 एंगल लेने हैं, मैंने ये 2 एंगल लिए, ये 2 एंगल लिए और उसके बाद बोला है इंक्लूडेड साइड। क्या है? इंक्लूडेड साइड, ये हमेशा 2 एंगल के बीच की इस साइड ही इंक्लूडेड साइड कहलाई। ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है? सो क्या याद रखना है? इसमें हमने देखा था इंक्लूडेड एंगल यूज़ हो रहा था और इसमें हमने इस बार देखा इस बार इंक्लूडेड साइड यूज़ हो रही है। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं साइड बिटवीन 2 एंगल्स, साइड बिटवीन 2 एंगल्स, हम उसको कहते हैं इंक्लूडेड साइड। तो इसमें ये इंक्लूड होगी, यानी इन इस ई के करस्पॉन्डेंस एफ है, ए के करस्पॉन्डेंस डी है और इन दोनों के बीच में ये वाला जो साइड है ये है मेरी इंक्लूडेड साइड। इसको मैंने क्या कहा? ये है मेरी इंक्लूडेड साइड। कैसी है? इंक्लूडेड साइड। क्लियर है?
सिमिलरली ये इंक्लूडेड साइड, ठीक है? क्या कहा? साइड कैसे होंगे? इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के, और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, कि ए सी जो है डी एफ के बराबर हो। ये हमेशा आपने याद रखना है। इस केस में एंगल साइड एंगल के केस में, यानी हमने दो एंगल ले लिए, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, और एक हमने क्या ले ली? साइड ले ली। ये क्या कहलाई? साइड कहलाई। कैसी साइड कहलाई बेटा? इंक्लूडेड साइड कहलाई। कैसी? इंक्लूडेड साइड, साइड्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग। ओके, तो आई होप एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको ठीक से समझ में आया होगा, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी को हम प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? इसी को हम क्या करते हैं? इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। चलिए प्रूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हाँ, अब हमें क्या करना है? टू प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल टी ई एफ के। ठीक, मैं यहाँ दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये क्लियर है। थोड़ा सा बेटा मैं साइड में ले लेता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ठीक, एक ट्रायंगल लिया, ये ठीक है। इसका नाम दिया मैंने ए सी। हाँ, मैं नाम देता हूँ ए बी सी। कैसे? ऊपर से देता हूँ मैं। इसको नाम दिया मैंने ए बी सी, और इसका नाम दिया डी ई। ओके, और इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें क्या गिवन है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें देखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल टी ई एफ क्या क्या गिवन है। हम सबसे पहले गिवन देखेंगे। हमें क्या गिवन दे रखा है? हमें ये दे रखा है, इसने एक, इसने बोला है कि दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड। कितने? दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड। तो हम एंगल बी ले लेते हैं, और एंगल जो ई के बराबर होगा, और एंगल हम सी ले लेते हैं जो एंगल एफ के बराबर होगा, और इसकी इंक्लूडेड साइड हम बी सी ले लेते हैं। ये वाली साइड हो जाएगी इसकी इंक्लूडेड साइड, बिल्कुल हो जाएगी। लेनी क्या है? ये हो ही जाएगी। और इसकी इंक्लूडेड साइड हो जाएगी ई एफ हो जाएगी। ई इंक्लूडेड साइड कौन सी जाएगी? ये ई एफ हो जाएगी। ये कहलाई इंक्लूडेड साइड। ये आपस में इक्वल हैं। ये हमें गिवन है कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और बी सी बराबर है ई एफ के। ये गिवन है, और हमें प्रूव ये करना है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वह आपस में कैसे हैं? कन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो बेटा इस केसेस में हमें याद रखना है, हम क्या देखते हैं कि अगर ये इसकी इंक्लूडेड साइड है, तो इस केसेस में इसको प्रूव करने के लिए कितने? तीन केस अराइज होंगे। कितने? तीन केस अराइज होंगे। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। कैसे? तीन केस हम कहेंगे, थ्री केसेस अराइजेस फॉर दिस कन्ग्रुएंसी। इस कन्ग्रुएंसी के लिए तीन केस अराइज होंगे। कैसे? कि मानो अभी आपको ये नॉर्मल कंडीशन में दे रखा है, ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि माने कि जैसे मान लेते हैं ये तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। पहला केस हम ये मान लेते हैं कि भाई ये वाली जो साइड है, इसको प्रूव करने के लिए
तो हम ऐसे से प्रूव करेंगे, साइड एंगल साइड से प्रूव करेंगे, तो हमारे पास एक एंगल और एक साइड होनी चाहिए इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी साइड लेंगे और ए ई डी साइड ले लेंगे। पहला केस अराइज होगा कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और दूसरा केस अराइज होगा अगर ए बी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और उस केसेस में ये ट्रायंगल इसके कैसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और तीसरा केस अराइज होगा फाइनली अगर ईडी बड़ा हो जाता है इसकी साइड ए बी से, तो ये तीनों आपस में कैसे इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही हमने देखना है, तो ये ट्रायंगल ये एंगल आपस में equal है, ये हमें तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं अपने केस बाय केस को। हमने कहा 3 केस अराइज होंगे, तो केस 1 हम देख लेते हैं। क्या केस अराइज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट, या हम कह लेते हैं अज्यूम करो, लेट ही ले लो। माना कि अगर ए बी बराबर हो गया डी के, तो क्या होगा। जैसे ये ट्रायंगल है एक ट्रायंगल ये है। हमने बोला था ए बी सी डी ई, ठीक। पहला केस में हमने बोला कि अगर आप मान लो कि क्या ए बी ये डी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये डी के बराबर है और हमें गिवन क्या है, ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल भी आपस में इक्वल है, ठीक है। और ई एफ कैसी है, बी सी के बराबर है क्योंकि दोनों इंक्लूडेड साइड है, ये हमें गिवन है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जाएं, तो माना हमने ए बी डी के बराबर, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल, पहला केस जो अराइज हो रहा है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि ए बी जो है डी ई के बराबर है, ये हमने एज्यूम्ड किया है, ठीक। और और हम क्या देखें कि अगर हम बात करें कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, क्या है, ये भी गिवन है। और हमने क्या देखा कि बी सी जो है ई एफ के बराबर है, ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो हम इसकी कन्वर्जेंसी 3 तरीके से, इस ट्रायंगल को मतलब इस केस को हम 3 तरीके से इसकी कन्वर्जेंसी को प्रूव कर सकते हैं। तो हेंस हमें पता लग गया कि हमारे पास बेटा, हमने हमने क्या काम करा, देखो हमारे पास ये 2 ट्रायंगल थे, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया है, ये देखो हमने एक ये साइड ले ली और एक ये साइड ले ली और इनके बीच का ये ट्रायंगल एंगल ले लिया, एक ये साइड ले ली, एक ये साइड ले ली और इनके बीच का ये एंगल ले लिया। तो ये कैसा एंगल हुआ, इंक्लूडेड एंगल हुआ। कैसा हुआ, इंक्लूडेड एंगल हुआ। ये एंगल कैसा कहलाया, इंक्लूडेड एंगल कहलाया, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी से प्रूव हुआ, ये ट्रायंगल हम कहेंगे ए बी सी कन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमारा जो केस 3 आएगा वो हम देखेंगे, केस 2, सॉरी क्या आएगा, केस 2। क्या है केस 2, अब हम पढ़ेंगे केस 2। केस 2 में क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। इसका नाम देता हूँ ए बी सी और इसका डी ई। मानो मान लो अगर ए बी डी से बड़ी हो जाए, ए बी की लेंथ डी से बड़ी हो जाए, यानी कि केस 2 क्या आएगा, लेट इफ, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, तब तब कि अगर ए बी डी ई से बड़ा हो जाता है, उस केसेस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम ये देखेंगे, उस केस में हम ये देखेंगे, हम ये कहेंगे कि मानो एक, अगर ए बी इस डी ई से बड़ा हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक कोई पी पॉइंट होगा ए बी पर, पी पॉइंट होगा ए बी पर, और इस तरीके से होगा कि वह इस ए बी को मिड पॉइंट पर कट कर रहा होगा, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो पी बी
पीए आपस में बराबर हो जाएँगे, यानी कि हम पीबी और पीए आपस में बराबर होंगे और उस केसेस में हम ये देखेंगे कि पीबी जो है डीई के बराबर हो जाएगा। समझ में आई? यानी सपोज़ तो हम कहेंगे टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट आप लीजिए कौन-सा? पी। आप पी पॉइंट ले लिए, कहाँ लेना है हमें? ऑन एबी और किस तरीके से? सच दैट, इस तरीके से कि एबी जो है, पीबी जो है, के बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। पीबी जो है किसके बराबर हो जाए बेटा? डी के बराबर हो जाए। इस तरीके से आपने इसको लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने माना पी, एक पॉइंट लिया, हमने मिड पॉइंट नहीं लिया, हमने पी को लिया है सिंपल। ठीक है, मानो यहाँ हमने पी ले लिया है। इस केस में ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। क्लियर? ठीक। और ये तो आपके बराबर दे ही रखी है और ये हमारे पास एक एंगल हो गया। ठीक, इस केस में। ठीक है, तो नाउ हम कहेंगे आप ट्रायंगल लीजिए, पी बी सी। इस ट्रायंगल को देखिए और ट्रायंगल डी ई एफ को देखिए। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? अगर आप इसमें देखने जाएंगे तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि हमने कहा कि पी बी डी ई के बराबर है, ये एज्यूम्ड है। और हमने कहा कि पी बी डी के बराबर एज्यूम है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा एंगल बी के बराबर है और बी सी जो है ई एफ के बराबर है, ये आपको गिवन दे रखा था। तो उसके केसेस में भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी आपस में प्रूव हो जाएगी। हम क्या देखेंगे कि पी बी बराबर है डी के किसके द्वारा? बाय कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है ना आपको? यानी पी पॉइंट इस तरीके से लेना है कि जो पी वी की लेंथ है वो डी ई के बराबर हो जाए। ठीक है? यानी ए बी की लेंथ ज़्यादा बड़ी है डी ई से, तो पी पॉइंट ऐसा लेना है कि पी वी जो उस पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो डी ई के बराबर हो जाए। तो उस केसेस में इसकी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। देखिए क्या होगा, अगर हम इसको लेंगे एंगल बी एंगल सी के बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? वो गिवन है। ये क्या है आपको? गिवन है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर हम कहेंगे ट्रायंगल, इस वजह से जो ट्रायंगल है पीवीसी, हेंस लिए हम कहेंगे ट्रायंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल टी ई एफ के। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और किसके थ्रू? बाय साइड एंगल। ठीक, यानी पीवीसी ट्रायंगल ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम क्या कहते हैं? सो अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है पार्ट्स भी जो है इक्वल हो जाएँगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये ट्रायंगल कन्वर प्रूव हो गया, मतलब मेरे पास ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है? ठीक है? मेरे पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं। सॉरी, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है? इसका नाम दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये एंगल इसके बराबर है। मैंने इस पे एक पी पॉइंट इस तरीके से लिया है कि जो पीवी जो है डी के बराबर है। इस तरीके से लिया है, पीवी जो है डी के बराबर है। क्लियर है? तो हमने इसमें क्या देखा था कि ट्रायंगल पी पी सी
कॉन्ग्रुएंस हो गया था ट्रायंगल DEF के, ठीक है। वर्टेक्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट से रखना। पता लगे कि P जो है आपने E के करस्पॉन्डिंग प्रूव कर दिया, यानी जो ये जो एंगल है, अगर आपने इसके करस्पॉन्डिंग प्रूव कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो वर्टेक्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंसी के केसेस में। तो ये हमने देखा। सो अगर ऐसा है तो हम ये जानते हैं हमारे पास B और C इक्वल है, हम जानते हैं D और जो है PB जो है D के बराबर है, और BC जो है EF के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल E के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। तो इस केसेस में होगा क्या, इस कन्वर्जेंसी के कारण बाय CPCT के माध्यम से जो बची हुई साइड है वो भी तो उसके दूसरे ट्रायंगल की जो साइड है उसके बराबर हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में PC जो है DF के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्लियर? और दूसरी बात कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल PCB वो बराबर होगा एंगल DF के। यानी ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल बेटा? ये एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये कैसा होगा? इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि सिंस ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। यानी सिंस ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक। अच्छा, हमने ये देखा, इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर मैं इसमें आपको कुछ समझाने जाऊँ, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट P है, मानो सपोज लेट पॉइंट P, कौन सा पॉइंट P कोइंसाइड विद A। अगर A के साथ P पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, उस केसेस में होगा क्या? उस केस में हम जानते हैं कि BA बराबर होता है DE के। क्लियर? और अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल DEF के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? और इस केसेस में एक चीज़ और निकल कर आएगी कि एंगल ACB, ये जो एंगल है वो बराबर है एंगल DFE के। क्लियर है? और हम लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर होगा एंगल PC। क्लियर है? ये हमारे पास निकल कर आया है। और ये तभी पॉसिबल है कि एंगल ACB एंगल PCB के बराबर हो जब हमारा पॉइंट P A पॉइंट पर आकर कोइंसाइड कर जाएगा, तब ये जो एंगल है, एंगल जो है PCB बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। ओके, यानी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। आप इस एंगल, ठीक है, यानी कि PCB ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, इस कंप्लीट के बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा? अगर P पॉइंट इस A से कोइंसाइड कर जाता है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे केस थर्ड। केस थर्ड खैर केस सेकंड की तरह ही सॉल्व हो जाएगा, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। हम पढ़ेंगे केस थर्ड क्या कहता है। केस थर्ड कहता है कि सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ये हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ए बी सी डी ई, ठीक।
अब क्या होता है कि मान के चलो कि इस सपोज़ इस बार डीई बड़ा हो जाता है एबी से, या कहो कि एबी छोटा हो जाता है डीई से, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार। लेट्स सपोज़ कि एबी अगर डीई से छोटा हो जाता तो क्या होगा उस केसेस में, ठीक है? अगर ऐसा होता तो क्या होगा? याद रखना, अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो हम डीई पर एक ऐसा पॉइंट लेंगे, माने कि हमने एक पॉइंट लिया एम, जो एमई जो है के बराबर हो जाए, एबी के बराबर हो जाए। एमई जो है एबी के बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे? चूज़ ए पॉइंट, एक आपने पॉइंट लेना है। कौन-सा पॉइंट लेना है? एम पॉइंट लेना है। कौन-सा पॉइंट लेना है? एम। इस पर ऑन ऑन डीई, ठीक है? और किस तरीके से लेना है कि सच दैट, इस तरीके से लेना है कि एमई जो है एबी के बराबर हो जाए। और आप केस सेकंड को रिपीट करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब आप कहेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? एंड ट्रायंगल एमईएफ, ठीक है? एमई बराबर है एबी के। क्लियर? बाय कंस्ट्रक्शन बीसी बराबर है ईएफ के, गिवन, ठीक है? एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये भी गिवन है। आप कहेंगे सिंस, आप कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कन्वर्जेंस हो जाएगा ट्रायंगल एम ई एफ के बाय साइड एंगल साइड से। सो एंगल साइड में हमारे ये 3 केस बनते हैं, ठीक है? और इस केस में हमने देखा कि ए बी जो है डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? तो सेकंड आर्गुमेंट से हमें ये कंक्लूजन निकल के आया। तो हमने ये देखा कि एम ई ए बी के बराबर हुआ तो ए बी भी किसके बराबर हो जाएगा? डी ई के बराबर हो जाएगा। एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ई। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है। एक रूल और है जो बेसिक सा है कि एंगल साइड्स कन्ग्रुएंस अगर हमें प्रूव करनी है, तो ये कहता है कि मानो कि 2 ट्रायंगल्स अगर कन्ग्रुएंट हैं, क्या कहता है? अगर मानो 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं, तब यदि उनके 2 पेयर ऑफ एंगल्स, यानी अगर आप उनके 2 पेयर ऑफ एंगल्स लेते हैं, ठीक है ना? 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, ठीक है? मतलब इस बार हमारे पास कोई भी इंक्लूडेड साइड नहीं है, यानी नो इंक्लूडेड एंगल और नो इंक्लूडेड साइड। अगर अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं है, उस कंडीशन में हम कैसे इसकी कन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे, वही हमने इसमें देखना है। जैसे मान के चलो एक एंगल हमने ये लिया और एक एंगल हमने, ठीक है? इसका नाम दिया मैंने ए बी सी और इसका नाम दिया हमने डी ई एफ, ठीक? ये क्या कहना चाहता है, ठीक है? तो बट हमने ये देखा कि इसमें क्या हमने देखा कि 2 ट्रायंगल्स जो 2 ट्रायंगल्स हैं उसमें 2 पेयर्स होंगे एंगल्स के और एक वो जो पार्ट होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो आपस में इक्वल हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि बट द साइड इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द करस्पॉन्डिंग इक्वल पेयर्स ऑफ। इस केसेस में हमारे पास क्या नहीं है? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होंगी। माने कि जैसे ये हमने लिया, हमने ये 2 एंगल ले लिए, हमने माना कि जैसे एंगल बी
एंगल ई के बराबर है। क्लियर? एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक है? एंगल सी ये एंगल एफ के बराबर है, लेकिन इस बार हमने जो साइड ली है वो बेटा हमने साइड ले ली ए बी बराबर है ई एफ के। ए बी बराबर है ई एफ के, ये साइड ले ली क्योंकि ये इसकी इंक्लूडेड साइड थी, इसको ना लेकर ये ई एफ इंक्लूडेड साइड थी, बी सी इंक्लूडेड साइड थी, इसको ना लेकर इस बार हमने नॉन इंक्लूडेड साइड ले ली। तो उस केसेस में हम हमेशा एंगल एंगल साइड रूल लगाते हैं। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक? और चीज़ एक चीज़ और आपने याद रखनी है जो मुझे समझानी है कि माने अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है? अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, सॉरी, याद रखना है इसमें कि सम जो होगा इन तीनों एंगल्स का किसी ट्रायंगल में वो 180 होता है। सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जो आपने हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपको 2 एंगल दे रखे हों, तो आप तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। अगर आपको 2 एंगल दे रखे हों, तो 3 एंगल ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने कहा 180 होता है। अगर मानो आपको ए और बी मान लिया, अगर इफ़ वी हैव ए एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सी निकालेंगे तो 180 डिग्री में से हम एंगल ए और माइनस एंगल बी को कर देंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा। तो थर्ड एंगल कैसे निकलता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल कैसे निकलता है? तो थर्ड एंगल जो निकलता है, यानी ये है थर्ड एंगल। ठीक है? कैसे निकलता है? 180 डिग्री माइनस सम ऑफ टू एंगल्स, या आप कहो इक्वल एंगल्स। ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसके अंदर वो आपने याद रखनी है कि जो इक्वलिटी होगी 3 एंगल्स की, ठीक है? वो सफिशिएंट नहीं होगी। अगर आपने 3 एंगल आपस में इक्वल कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है इसी ट्रायंगल में कि वो उसकी कॉन्ग्रुएंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हमें कम से कम एक साइड ज़रूर चाहिए होगी। क्लियर है? एक साइड हमें ज़रूर चाहिए होगी। आई होप आपको ये जो है प्रूफ समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। ओके, एक हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन को हमें करना है और इस क्वेश्चन को करते वक़्त हम ये देखेंगे कि जो हमने अब तक पढ़ा है, वो अब हमारा यहाँ जो है सारा यूज़ होने वाला है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। देखो, कहता है, आई होप आपको ये जो है प्रीवियस चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि माने कि कोई आपके पास लाइन सेगमेंट है और वो कहता है कि AB पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ठीक है? माना हमारे पास फिगर, सॉरी मैं फिगर बना लेता हूँ, मैंने फिगर नहीं दिया। ये मेरे पास फिगर है, ठीक है? और एक मेरे पास ये, और मेरे पास AB लाइन सेगमेंट है और एक CD लाइन सेगमेंट है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है? बनाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसे B को जोड़ दो, B से A को जोड़ दो। क्लियर? और ये जो पॉइंट है, इस ये ओ पॉइंट पर जॉइन होते हैं। क्लियर? अब उसने मुझसे ये बोला है, क्या बोला? कि ओ मिड पॉइंट है, क्या है? अगर ये मिड पॉइंट है इसका, AD का, याद रखना, AD का मिड पॉइंट है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएँगे। ये और ये आपस में इक्वल हो जाएँगे। ठीक है? तो मुझसे बोला है कि ट्रायंगल AOB, यानी ये वाला ट्रायंगल है AOB, ट्रायंगल EOC के कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये प्रूव करके दे। तो क्योंकि ये बेटा मिड पॉइंट दे रखा है, तो हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन नहीं लेंगे। हम ये मान के चलते हैं, हम जो है BC को एक्सपेंड करते हैं तरीके से। तो मैं B कर देता हूँ वाइट से, इसको मैं B कर देता हूँ वाइट से। चलिए,
हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं और ये मान के चलते हैं ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस पर ये 2 पैरेलल लाइन्स जा रही हैं। हमने पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइन्स पे जो लाइन एंगल्स बनाते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल बी जो है, ठीक है? एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और ये ओ वर्टिकली अपोज़िट हो जाएँगे और ये जो साइड आपस में आपको इक्वली दे रखी हैं, इससे दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? प्रूव हो जाएँगे। देखिए इन ट्रायंगल आप कहेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल बीओसी। हमने क्या देखा? हमने कहा कि एंगल एबीओ इक्वल होगा एंगल बीसीओ के। क्यों? क्योंकि आपको एबी पैरेलल दे रखी है सीडी के एंड बीसी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। बीसी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम बात करें ए एंगल एओबी बराबर होगा एंगल डीओसी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद हमें दे रखा है कि ओए बराबर हो जाएगा ओडी के। ये हमें गिवन दे रखा है। तो हेंस हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है, कौन-सा ट्रायंगल? हमारा ये जो ट्रायंगल है एओबी और डीओसी, एओबी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डीओसी के। और किससे कॉन्ग्रुएंस हुआ? हमने क्या देखा? हमने देखा ये कॉरेस्पॉन्डिंग्स लाइन्स ली, ठीक है? और हमने ये देखा कि ये जो ट्रायंगल प्रूव हुआ बाय एंगल एंगल साइड से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक? इसी तरीके से हम बात करें चूँकि ये प्रूव हो गया है, चूँकि कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए हैं, तो सेकंड केस था जो मुझसे कहा गया क्या? ओ इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो देयरफॉर ड्यू बाय CP/CT, O is also the midpoint of BC, ठीक है? हेंस आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ेंगे, इस क्लास में आगे देखेंगे, एक्सरसाइज़ जब करेंगे तो और डीपली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम आएँगी कि कैसे हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है प्रूव कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।